नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो पूरी दुनिया के देशों को अपनी तरफ लाने का प्रयास भारत और चीन करते रहते हैं, लेकिन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों में से कोई भी अपना प्रभुत्व कम नहीं करना चाहता। लेकिन इस क्षेत्र में देशों को अपनी ओर लाने के प्रयासों में चीन कर्ज देकर अपनी ओर मिलाता है। वहीं भारत की ओर से ये देश भारत के हेल्पफुल नेचर के कारण तो आते ही हैं, साथ ही इसकी वजह चीन का इन छोटे देशों को परेशान करना भी है, जिसके कारण भारत को बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। और ताजा उदाहरण साउथ ईस्ट एशिया का महत्वपूर्ण देश फिलीपींस है, जिसने अब चीन के खिलाफ अपनी आवाज मुखर करनी शुरू कर दी है। और इसी क्रम में इसकी मदद भारत और जापान सामरिक रूप से करने वाले हैं। ये क्या मदद है और भारत और जापान कौन कौन से घातक हथियार अब फिलीपींस को देने वाले हैं, चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले दिनों में फिलीपींस के जल क्षेत्र का चीन ने अतिक्रमण किया और कुछ ऐसे क्षेत्र जिन पर दोनों देश अपना लगातार अधिकार जताते हैं, उन पर अपनी नौसेना को भेजा। हालांकि उन क्षेत्रों पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फिलीपींस के पक्ष में अपना फैसला सुनाया हुआ है, लेकिन चीन आए दिन अपने अन्य पड़ोसियों की तरह फिलीपींस को भी परेशान करता रहता है। लेकिन अब भारत और जापान ने फिलीपींस को ऐसे घातक हथियार देने का फैसला किया है, जिसके बाद फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया की एक मजबूत नौसेना और थल सेना देश बन जाएगा। इन हथियारों में ऐसे भी हथियार हैं जिससे चीन पहले ही डरता है। तो चलिए बात करते हैं इन हथियारों के बारे में। पहले बात करते हैं जापान के बारे में। आमतौर पर जापान का नाम हथियारों की दौड़ में लगे देशों की लिस्ट में नहीं आता है, क्योंकि जापानी संविधान के अनुसार जापान केवल अपने डिफेंस के लिए हथियारों को रख सकता है। लेकिन जापान के पास नौसेना संबंधी जो हथियार हैं, उनमें से कई हथियार तो दुनिया में किसी अन्य देश के पास नहीं है। इसी क्रम में 2 दिन पहले जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि फिलीपींस के हर स्थान पर जापानी सैनिकों को जाने की अनुमति होगी और भविष्य में जापान फिलीपींस को अत्याधुनिक राडार सिस्टम देगा, क्योंकि आए दिन चीन अपने जहाज फिलीपींस के क्षेत्र में भेजता रहता है। इसके अलावा जापान फिलीपींस को आधुनिक उपग्रह संचार प्रणाली और ऐसे जहाज देगा जो फिलीपींस की नौसेना को पहले से ज्यादा मजबूत करेंगे, क्योंकि इन देशों की परेशानी यही है कि इनके पास ना तो अत्याधुनिक डिफेंसिव हथियार हैं और ना ही दुश्मन पर हमला करने के लिए घातक हथियार। और यहाँ मदद करेगा भारत। दरअसल खबर आ रही है कि फिलीपींस की वायुसेना अपनी वायुसेना क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसके तहत फिलीपींस 12 मल्टी रोल फाइटर प्लेन खरीदना चाहता है। हालांकि इसके लिए अमेरिकी F-16 और स्वीडन का ग्रिपेन भी दौड़ में है, लेकिन अब भारत ने अपने तेजस Mk-1A का ऑफर भी फिलीपींस को दे दिया है। साथ ही उम्मीद है कि फिलीपींस को भारत अभी और ब्रह्मोस मिसाइलें भी देगा, जिनमें कि ब्रह्मोस का 290 किलोमीटर तक मार करने वाला वर्जन भी होगा। तो इस तरह से जब जापान और भारत फिलीपींस को मजबूत करने के लिए हथियार देने लगेंगे, तो यकीनन फिलीपींस चीनी सेना के लिए अब उतना आसान टारगेट नहीं रहेगा जितना कि फिलहाल के दिनों में है।